जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आज़म खान ने निर्माण कराया है और वही निर्माण हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे जो मेरे आप गेट देख रहे हैं, ये गेट आज़म खान ने ही बनवाया था और इस गेट का जीर्णोद्धार उन्होंने सपा सरकार के रहते शहरी विकास मंत्री होने के नाते किया था। इस गेट का नाम उन्होंने बाबे निजात दिया था, लेकिन योगी सरकार में अधिकारियों ने इसका नाम बदलकर मेजर अब्दुल राफे खान द्वार कर दिया है। ये दो गेट हैं जो आमने सामने बनाए गए हैं। बीच में गांधी समाधि है। ये गांधी समाधि एक दिल्ली में है और एक यहाँ पर है। यहाँ के नवाब पहले ही गांधी जी की अस्थियां यहाँ ले आए थे, जिसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करवाया गया आज़म खान की तरफ से। ये जो दूसरा गेट है इसका नाम बाबे हयात है, जिसे बाद में बदलकर कर्नल यूसुफ खान द्वार कर दिया गया। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज़म खान का काम यहाँ पर दिखाई देता है। मौजूदा वक्त में रामपुर रोजगार के मामले में पिछड़ चुका है। हालांकि कुछ परंपरागत रोजगार यहाँ जारी है, जिनमें चाकू बनाने के कारखाने 2-3 ही बचे हैं। इसके अलावा मुस्लिम टोपी, जरी जरदोजी, बीड़ी बनाने के काम में मुस्लिम परिवार जुटे हैं। हाँ, एक काम ऐसा है जिसका रामपुर से वास्ता नहीं था, लेकिन एक मुस्लिम शख्स की जिद ने रामपुर को वायलिन की धुन पर झूमने को मजबूर कर दिया। तो रामपुर में इन तंग गलियों में जब हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर वायलिन बनाए जाते हैं और वायलिन यहां से भेजे जाते हैं देश के अलग अलग इलाकों में और विदेशों में भी पहुंचाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि रामपुर से ही ये वायलिन बनाने का एक बड़ा सा कारखाना है जो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि छोटे छोटे घरों में ये कलाकार हैं जो इन लकड़ियों को साज और फन में तराश के इस तरह का रूप देते हैं। देखिए आप मेरे पीछे तमाम वायलिन लगे हैं, अलग अलग साइज़ है इनकी और उन साइज़ों के हिसाब से जो डिमांड आती है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। इसके फर्मे हैं जिनमें इन्हें तराशा जाता है ये लकड़ियों को और उसके बाद ये वायलिन की शक्ल रहते हैं। आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से बनते हैं यहाँ पर। तो पहला वायलिन लखनऊ में भेजा था। दुकानदार मना भी कर रहा था कि ये सेल नहीं होगा, बट उन्होंने बोला आप रख लो इसको, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी सेल हो आप हमें लेटर लिख देना। तो वो 1 महीने बाद सेल हो गया था और फिर आया था हमें 2 पीस और चाहिए, फिर वहाँ से वो काम स्टार्ट हो गया। तो कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये देखिए सब हाथ का ही काम है, हैंड वर्क है सब इसमें। और वायलिन जो है हैंडीक्राफ्ट ही है एक आइटम और सारा लकड़ी का ही काम होता है इसमें। हम लोकल लकड़ी ही लगाते हैं यहीं की और इसमें बकान लगाते हैं। ये अपनी इधर पर्तल होती है, ये पहाड़ों से आती है, इधर उत्तरांचल से और कश्मीर से भी आती है वो लकड़ी। कहाँ कहाँ तक जाते हैं यहाँ से जो वायलिन बनते हैं? ये देखिए अभी तो इंडिया में ही सप्लाई है हमारी, इधर साउथ में होती है, मद्रास जाता है। वायलिन बनाने के काम में तीसरी पीढ़ी जुटी है। खास बात ये कि कई कारीगरों की जिंदगी वायलिन बनाते बनाते ही बीत रही है। सुरीले साज में वो सियासत को भूल चुके हैं। हाँ, उन मुस्लिम कारीगरों का कहना है नेता वही चाहिए जो कारोबार को बढ़ाने के लिए आगे आए। बाहर क्यों नहीं जाता, विदेश में क्यों नहीं भेजते? विदेश देखिए हमारे इंडिया में ही चाइना का इतना वो है कब्जा मार्केटों पे कि हर चीज़ में चाइना है। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ है चाइना की, तो इंडिया में भी चाइना का ही आता है और सारी जगह वही सप्लाई करता है। इतना हमारा यहाँ इंडिया में सेल करने में इतना नहीं पड़ पाता जितना चाइना का वहाँ से एक्सपोर्ट होकर यहाँ आन के सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि योगी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक ODOP स्कीम चलाई गई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप चाहते हैं उसके तहत इसको भी लाया जाए ताकि कुछ स्कीम्स और मिले, आपको लाभ मिल सके? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं वो उसमें योगी सरकार लाए, हमें अच्छी स्कीम दे जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें, अपना अच्छा दे सकें। जैसे हुनर हाट हमें दिया है वैसे ही ODOP भी अच्छा ही एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। रामपुर के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से तो आज़म खान है या उनकी फैमिली का कोई मेंबर होता है, रामपुर के लिहाज से किसको देखते हैं, कौन सा नेता बेहतर होगा? सभी नेता बेहतर हैं साहब, बस सब लोग वादे कर लेते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाता, बाकी सब वैसे ही है। सब ऐसा ही है। आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये वायलिन का फ्रेम है, ये फ्रेम बनाते हैं हम। अच्छा, वायलिन का फ्रेम यहाँ पर बनाया जा रहा है और ऐसी फ्रेमिंग करते हैं नेता भी, हाँ, लेकिन बाद में उनको फुलफिल नहीं कर पाते। सब फुलफिल क्या, बस रामपुर तो रामपुर है, एक छोटा सा मुल्क है, इसमें वादे कर लेते हैं लेकिन
कोई खरा नहीं उतर पाता। आजम खान साहब ने काम किया है यहाँ के लोगों ने? साहब आजम खान ने भी काफ़ी काम किया और बहुत काम किया उन्होंने। रामपुर मुस्लिम तहजीब का शहर है, इसलिए दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद की तरह ही यहाँ का दस्तरखान मशहूर है। यहाँ के लोग बिरयानी, कबाब, कोरमा, शाही टोस्ट, दलीम खाना पसंद करते हैं। वहीं यहाँ का हबशी हलवा भी काफी मशहूर है। 70-80 साल से यहाँ पर बेच रहे हैं, बेसिकली 1930 से बेच रहे हैं, बट इसके शेफ अफ्रीका से आए थे, इसलिए इसे हबशी हलवे का नाम दिया गया और कई सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है, यहाँ से विदेशों तक जाता है। चलिए, अब ये बात तो हलवे की हो गई, अब थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं। इस बार रामपुर की सियासत किस तरफ जाती दिख रही है? देखिए साहब, अभी तो हम सियासत से तो बहुत दूर हैं, मगर ये कोई समझ में नहीं आया। फिर भी एज ए कारोबारी आपको क्या लगता है? आपके यहाँ से आजम खान बड़े नेता हैं और भी दूसरे नेता हैं, बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, सभी मैदान में उतर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है? देखिए साहब, लोग तो बीजेपी को कह रहे हैं, मगर अब समाजवादी का भी गड़ रह चुका है। अच्छा, अब कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हलवा बनाने वाले शख्स बड़े ही ज़हीन मिजाज के निकले, सियासत से वास्ता नहीं रखना चाहते, बस कारोबार से सरोकार है और ऐसी ही सियासत पसंद भी है। भाई मेरे जहन में तो यह है, सबसे पहले कारोबार मिलना चाहिए, और अगर कारोबार नहीं है तो आदमी के पास कुछ नहीं है। और सबसे पहली बात, अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है, अगर आपके पास कारोबार और पैसा है तो आप खरीद सकते हो। बस ये कहना था। चलिए, तो डिसाइड नहीं किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि हम वोट देने के लिए जाते हैं, हमारा सियासत से सिर्फ इतना ही नाता है, लेकिन कारोबार को जहन में रखकर, विकास को जहन में रखकर वोट देंगे। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी कोई भी आ सकता है। रामपुर को नवाब फैजुल्लाह ने बसाया था, तब से ये शहर नवाबों की जागीर रहा, लेकिन आजम खान ने उस जागीर में अपनी सियासी विरासत का ऐलान ऐसा किया कि अब तक आजम खान की सियासत रामपुर पर काबिज है। लेकिन अब आजम खान करप्शन केस में जेल काट रहे हैं। उधर बीजेपी रामपुर में अपनी जीत का ख्वाब पूरा करने की जुगत में है। रामपुर की गली गली घूमने पर ये तस्वीर हमारे सामने साफ थी कि बिना रामपुर के मुसलमानों की मर्जी के यहाँ सियासी रहनुमा तय नहीं हो सकता। आज रामपुर से बड़े मियाँ की टीम को दीजिए इजाजत। अगली दफा किसी और मुस्लिम बहुल शहर में पहुंचेंगे और पूछेंगे, बड़े मियाँ किधर चले।